ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कि जो परीक्षाएं आती है उस परीक्षा में 10वीं हो 12वीं क्लास की परीक्षा हो, इस परीक्षा के लिए प्रश्न 5 में ई कुल 7 अंक के लिए निबंध लेखन रहता है। इस निबंध लेखन के कुछ नियम, कुछ भेद हम जानने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम में निबंध के कुल 5 प्रकार है विद्यार्थी मित्रों। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक और चौथा है कल्पनात्मक और पांचवा है आत्मकथनात्मक। कृति पत्रिका में जो 10वीं एसएससी बोर्ड और एचएससी बोर्ड 12वीं क्लास के लिए जो प्रकार पूछे जाते हैं, इस 5 प्रकार भेद के अंदर पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को उनमें से केवल एक निबंध लिखना आवश्यक होता है। तो आज हम जानने वाले हैं आत्मकथनात्मक जो निबंध है, नदी की आत्मकथा। तो चलिए हम जानेंगे नदी की आत्मकथा। जो आत्मकथनात्मक निबंध है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रथम पुरुषी एक वचनी में हमें उस निबंध को लिखना है। लिखते समय ध्यान देना है कि परिच्छेद डालकर ही लिखना है। पर्वत से निकलकर कल कल ध्वनि करती बहती पर्वतराज हिमालय की पुत्री मैं गंगा नदी हूं। लोग मुझे अत्यंत पावन मानते हैं। बाल्यकाल में मैं बहुत नटखट थी। मेरा बचपन पर्वत के घने जंगलों तथा हरी भरी घाटियों में बीता। वही मैं बड़ी हुई। चैन से बैठना मेरा स्वभाव ही नहीं है। नए नए स्थान देखने का मेरा शौक मुझे अपने पिता की प्यार भरी गोद से दूर मैदानों में ले आया। उस समय मेरा जल दर्पण के समान स्वच्छ था। पर्वत से नीचे उतरकर अथाह जल राशि के कारण मेरा विस्तार बढ़ा, परंतु मेरी गति धीमी नहीं हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता आदि नगर मेरे कारण ही विशेष माने जाते हैं। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई आदि विभिन्न कामों में लाते हैं। पशु पक्षी भी मुझसे जल प्राप्त करते हैं। समय के साथ साथ गांवों और नगरों की उन्नति हुई। वहां अनेक परिवर्तन हुए। मेरे तटों पर घाट बनाए गए। नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। मुझ पर बांध बांधे गए। मुझसे नहरें निकाली गई। लोक कल्याण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। परंतु जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मेरा जल स्तर बढ़ जाने से मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेत और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूं। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है। प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई, मैदानों को उपजाऊ बनाते हुए, हजारों लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करके अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यह जो निबंध है नदी की आत्मकथा, यह आप देख रहे थे ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर, जिस चैनल पर मराठी विषय 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी पाठ, गद्य और पद्य मराठी के उनके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आप सभी को 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो मराठी व्याकरण है उसके भी ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे।
इसके अलावा हिंदी विषय लोक भारती के कक्षा 10वीं के गद्य और पद्य ऑनलाइन लेक्चर्स और 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो हिंदी व्याकरण है उनके भी लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन लेक्चर्स इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इतिहास, राज्यशास्त्र और भूगोल की जो कृति पत्रिकाएं या प्रश्न पत्रिकाएं सराव, इनके ही 10वीं और 12वीं कक्षा के ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी छात्रों के लिए निवेदन है कि ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।